राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर जरिए माँ बापासून 1214 बरसतानी टाबरा के कोविड रोधी टीको लगवा परी कर्या अपील। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में कहा हर बरस 1000 करोड़ यात्रा बंदोबस्त करने मांगो थी। रेलवे स्टेशन ने बनाई जा रही है विश्व स्तरीय। राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य उठाया पानी और चिकित्सकारा पद भरवारा मामला। मंत्री कहा समस्या वाला सुलझाड़ा खातर संवेदनशील सरकार है सावचेत। प्रदेश में 1214 बरसतानी टाबरा के 800 रुपया टीकाकरण ले उत्साह। घनी संख्या में टाबरा के लगाया जा रहा है टीका। और प्रदेश में मार्च महीना में ही गर्मी राती खातेवर कई जिला में पारो 40 डिग्री पार। खनकरा शहरा में दिन रो तापमान सामान्य से 2 डिग्री बत्ती। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा साथ में रेखा पारीक। अब खबरा विगतवार। आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। इन मौके न्यारी न्यारी बीमारियों से बचाव खातर टीकाकरण माळे जोर दियो जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन मौके ट्वीट के जरिए माँ बापा सु 1214 बरसतानी टाबरा के कोविड रोधी टीको लगवा भरी अपील कर्या है। इन मौके 60 बरस 32 उम्र वाला मिना एहतियाती खुराक भी लगवा सकेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 14 आयु वर्ग के युवा और 60 से ऊपर के सभी पात्र लोगों से टीकाकरण की अपील की। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट श्रृंखला में महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए लोगों से टीका लगवाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि अपने नागरिकों का टीकाकरण करने के भारत के प्रयासों में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। अब 12 से 14 आयु वर्ग के युवा और 60 वर्ष से ऊपर के सभी लोग एहतियाती डोज के लिए पात्र हैं। मैं इन आयु वर्ग के लोगों से टीकाकरण कराने का आग्रह करता हूं। अपने श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान दुनिया में सबसे बड़ा है। हमने अपने नागरिकों की रक्षा करने और महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए 2020 की शुरुआत में टीका बनाने का काम शुरू किया था। इसमें हमारे वैज्ञानिक, इनोवेटर और निजी क्षेत्र जिस तरह से आगे बढ़े वह काबिले तारीफ है। 2020 के अंत में मैंने 3 वैक्सीन निर्माण इकाइयों का दौरा किया था और हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनके प्रयासों के बारे में जानकारी ली थी। आगे अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री कहते हैं कि जनवरी 2021 में हमने डॉक्टरों, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अपना टीकाकरण अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे रहने वालों को जल्द से जल्द उचित सुरक्षा मिले। प्रधानमंत्री अपने ट्वीट के जरिए आगे कहते हैं कि मार्च 2021 में 60 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष से अधिक कोमॉर्बिडिटी वाले लोगों के लिए टीकाकरण शुरू किया गया। बाद में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए टीकाकरण खोला गया। प्रत्येक भारतीय को गर्व होना चाहिए कि टीके मुफ्त हैं। पीएम ने आगे ट्वीट करते हुए कहा कि आज भारत में कोविड वैक्सीन की 180 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसमें 15 से 17 आयु वर्ग में 9 करोड़ से अधिक खुराक और 2 करोड़ से अधिक एहतियाती खुराक शामिल है। ये हमारे नागरिकों के लिए कोविड-19 के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। आज भारत के पास कई मेड इन इंडिया टीके हैं। हमने मूल्यांकन की उचित प्रक्रिया के बाद अन्य टीकों को भी मंजूरी दी है। हम इस घातक महामारी से लड़ने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। साथ ही हमें कोविड से संबंधित सभी सावधानियों का पालन करते रहना होगा। विकास और सुशासन का बोधी मॉडल से जुड़ी किताब आबाड़ा मीना में मिल सकेला। यह किताब पहली मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रा तौर माळे मोदी रा शासन सु आम आदमी री जिंदगी में आया बदलाव री पड़ताल करे है।
मोदी रहे, ये शायद ही किसी को बताने की जरूरत हो, लेकिन पीएम मोदी का लगातार बीते 2 दशकों से आम लोगों से इतना गहरा कनेक्ट कैसे है और क्या है विकास और सुशासन का मोदी मॉडल, इससे जुड़े पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती एक किताब अगले महीने आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित और संकलित मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी की सबसे खास बात यह है कि इसमें डोमेन विशेषज्ञों, पीएम के कैबिनेट सहयोगियों और विभिन्न क्षेत्रों की सबसे बड़ी समकालीन हस्तियों ने लेखों के जरिए योगदान दिया है। इसमें विभिन्न अध्यायों के जरिए बीते 20 सालों में पहले एक मुख्यमंत्री और अब एक प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी के यूनिक गवर्नेंस मॉडल के चलते करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की पड़ताल की गई है। पुस्तक को पीपल फर्स्ट, पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी एंड डेवलपमेंट, जन धन, एन इकोनॉमी फॉर एवरीवन, ए न्यू पैराडाइम इन गवर्नेंस और वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया एंड द वर्ल्ड शीर्षक से 5 खंडों में विभाजित किया गया है। सभी वर्गों में विख्यात लोगों द्वारा लिखे गए विभिन्न अध्याय हैं। किताब में प्रतिष्ठित गायिका लता मंगेशकर की प्रस्तावना है, जिनका फरवरी में निधन हो गया। लता जी के मुताबिक पीएम मोदी अन्य राजनेताओं की तरह नहीं है और न ही उनका सत्ता से कोई लगाव है। महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी तरह ही पीएम मोदी ने भी देश के लोगों को संगठित किया है और विकास को एक जन आंदोलन बनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने डेमोक्रेसी, डिलीवरी एंड द पॉलिटिक्स ऑफ होप विषय पर एक अध्याय लिखा है, जबकि ओलंपिक मेडल विजेता पीवी सिंधु ने इस बात को सामने रखा है कि क्यों पीएम मोदी अविवादित यूथ आइकॉन है। प्रमुख कार्डियोलॉजिस्ट देवी शेट्टी और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकर्णी ने मैनेजिंग द पैंडेमिक, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी एज, ए गवर्नेंस टूल शीर्षक वाले अध्याय लिखे हैं। इस संकलन के अन्य लेखकों में केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा शामिल है। पुस्तक का शीर्षक मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 20 साल पूरे करने का संदर्भ है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनका लगभग 13 साल का कार्यकाल भी शामिल है। 2002 में चुनावी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से उन्होंने हमेशा हर चुनाव में भाजपा का नेतृत्व किया है। खुद तो अजय रहे ही, उन्होंने अपने गवर्नेंस मॉडल के चलते बीजेपी को भी हमेशा बड़ी सफलता दिलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। રેલ મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ લોકસભામાં રેલ મંત્રાલયની અનુદાન માંગા માથે વાતચીત કરતા થકા ગયા કે રેલવે ભવિષ્યની તૈયારીને લઈ કામ કર્યું है। हर बरस 1000 करोड़ यात्रा बंदोबस्त ध्येय राखी जो है। वे कहा कि घणकरा रेलवे स्टेशन ने विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। राज्य विधानसभा में आज प्रश्नकाल दौरान सदस्य प्रदेश में गर्मी ने ध्यान में रखता थका पीवाना पानी बंदोबस्त करवा, सभाखाना में चिकित्सकारा खाली पड़ा पदा ने भर्या जवा जेड़ा कई मुद्दा उठाया। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी संवेदनशील सरकार रो दायित्व बतावता थका प्रदेश भर में गर्मी रे दौरान पानी की कमी नहीं आवा देवानी बात कहा। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा जिला सभाखाना में विशेषज्ञ चिकित्सकारा खाली पड़ा पदा ने बेगा भर्या जवारो भरोसो दिलाया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया राष्ट्रीय बागवानी मिशन और बागवानी से जुड़ी दूसरी योजनाओं रमाए अनुदान की स्थिति बाबत जानकारी थी। प्रदेश भर में आज 1214 बरसतानी टाबरा के कोरोना टीका लगाया जा रहा है। जयपुर में भी मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम और द्वितीय नेतृत्व में टाबरा का टीका लगाया जा रहा है। सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा ने मुजब जयपुर करीब 20 टीकाकरण केंद्र माथे टीका लगाया जा रहा है। वह बताया कि जयपुर में करीब 3,32,000 टाबरा रो संपूर्ण टीकाकरण करनो महकमा रो ध्येय है। आज मैंने कोविड की पहली वैक्सीन लगवाई है। मेरी उम्र 15 ईयर्स है। मैं 2007 में 5 अक्टूबर को हुई थी। आप सभी को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। एज 13 है। मैंने अभी कोरोना की फर्स्ट डोज लगवाई है, तो आप भी अपनी डोज लगवाइए और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप और लगवाएं आगे। मेरी उम्र 12 साल की है। मैंने आज कोरोना की पहली वैक्सीन लगाई है। 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगानी चाहिए कोरोना की, और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। जयपुर जिले का टारगेट लगभग 3 लाख से अधिक बच्चों को वैक्सीन करना है। हम कोशिश करेंगे जल्दी बच्चों को वैक्सीनेट कर सकें, जिससे कि ये कोरोना जैसी महामारी है उससे बच्चों को भी सुरक्षा प्राप्त हो सके। इसी क्रम में हमने आज यहाँ पर आदर्श नगर में यहाँ सब शुभारंभ किया है।
और लगभग आज 20 सेंटर पे हमने आज पहली बार शुरुआत की है इसकी। कल से सेंटर संख्या 100, 150, 200 औसतन बढ़ाकर यहाँ तक कि स्कूल में जाकर ही बच्चों का वैक्सीन किया जाएगा, जिस जल्दी लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार का निसू आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस रे मौके 1214 प्रस्थानीरा टाबरा खातर शुरू किया गया कोविड रोधी टीकाकरण के तहत टाबरा का टीका लगाया जा रहा है। जोधपुर में घड़ी संख्या में टाबरा का टीका लगवाया गया। 28 सफाखाना के अलावा दूजी ठोरा भी सेंटर बनाया गया है। में आज 16 तारीख को 12 से 14 आयु वर्ष का जो है वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जा चुका है। इस अभियान के दौरान वैक्सीन जो है कॉर्बेवैक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी निर्धारित 0.5 ml डोज है इंट्रामस्कुलर लगनी है और 28 दिन की अवधि पे लगती है। जोधपुर ज़िले में आज 24 सेंटर जो है निर्धारित किए गए हैं और प्रयास ये है कि जैसे पूर्व में त्वरित वैक्सीनेशन किया गया था, उसी तरीके से इस बार भी जो है वैक्सीनेशन किया जाएगा। हम ये वैक्सीन लगवाना है इसलिए क्योंकि बड़े होकर वैक्सीन लग गई थी पर हमारे नहीं लगी थी और हम स्कूल जाते थे तब हमें अनसेफ लगता था। जब भी वैक्सीन का नाम सुन के हमने वैक्सीन लगवाई और तभी हम सेफ फील कर सकते हैं। अब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमें वैक्सीन लग गई है और काफ़ी सेफ और सिक्योर भी फील हो रहा है कि हम अभी कोविड के अगेंस्ट वैक्सीनेटेड है और काफ़ी अच्छा लग रहा है और यही है कि सबको लगानी भी चाहिए। आज मेरी वैक्सीन लग गई है तो मैं चाहूँगी सभी वैक्सीन लगाए, मेरे क्लासमेट्स, मेरे फ्रेंड्स, कजन सब लोग वैक्सीन लगाए ताकि हम सब एकदम सेफ हो और फिर बाहर जाने में बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो। आज मैंने वैक्सीन लगाई है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं स्कूल जाने से भी बहुत सेफ फील करूँगी और मैं अपने दोस्तों को भी बताऊँगी कि वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले बहुत अनसेफ फील हो रहा था, अब वैक्सीन लगाने के बाद बहुत सेफ फील हो रहा है और मैं अब स्कूल जा सकती हूँ और मैं वैसे मेरे सारे फ्रेंड्स को बोलूँगी कि वैक्सीन लगवा दीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हम बाकी सब करते थे तो बहुत है ना, हमारे घर में सब बड़ों को लग चुकी थी, मुझे बहुत अनसेफ फील हो रहा था, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब मैं सब बच्चों को भी बताऊंगा कि आप भी लगाए इधर आके। आज वैक्सीन लगा के बहुत अच्छा लग रहा था और मम्मी पापा के लग गई तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरे कब लगेगी और बहुत अच्छा लग रहा है आज वैक्सीन लगा के। आप सबको भी लगानी चाहिए वैक्सीन। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा का निसू आज सु दोसा में 1214 बरस्तानी टाबरा के टीकाकरण करू जा रही है। टीकाकरण केंद्र में घनी संख्या में माँ बाप आपरा टाबरा ने ले टीकाकरण खातर पोग रहा है। वारो कहना है कि टाबरा के टीका लगवा सु पूरो परिवार संक्रमण खतरा सु बच सकेला। 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे जिनका कि टीकाकरण के लिए काफ़ी इंतजार हो रहा था और इसकी वैक्सीन हमको प्राप्त हो भी गई है और करीब 100 लाख जो बच्चे हैं हमारे दौसा जिले के हैं और 71,000 वैक्सीन दौसा जिले को प्राप्त हो चुके हैं। और जो 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं, चूँकि इस एज ग्रुप के ज़्यादातर स्कूलों में तो हम स्कूलों में टीम में भेज के और ये उपलब्धि हासिल करेंगे। मैं कोविड वैक्सीन का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, हमारे परिवार में सबने लगवा ली तो मैं भी चाहता था कि मेरे भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगे, इसके लिए और आज हमारे सबसे पहले मैंने वैक्सीन लगवाई तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे लिए भी वैक्सीन का इंतजाम करवाया। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, मेरे परिवार में सभी लोगों ने लगवा ली और यहाँ पर मैंने सबसे पहले लगाई, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री को देना चाहती हूँ। खबर हाल और भी है पण पहली लिया या विरा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरा में आपको फिर स्वागत। सीकर में भी 1214 बरस्तानी टाबरा के कोरोना से बचाव खातर टीका लगाया जा रहा है। आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा इन अभियान की शुरुआत कराया। टाबरा के टीका लगवावा वास्ते जिला ने 1,13,000 कोबोरेक्स खुराका मिली है।
कोरोना वैक्सीन की शुरुआत की गई है, जो कि 12 से 14 उम्र के जो बच्चे हैं उसकी शुरुआत आज एसके स्कूल से की गई है। इसके बाद में आने वाले टाइम में विभिन्न जो स्कूल्स हैं, शिक्षण संस्थान हैं, कोचिंग संस्थान हैं, उनमें सभी में जो 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हमने पहले भी अलग अलग आयु वर्ग में सीकर जिले में बहुत राजस्थान में प्रदेश में अव्वल रहे हैं। हमारा प्रोग्राम ये रहेगा कि होली के बाद, क्योंकि कल से त्यौहार चालू हो रहे हैं, तो उसके बाद जितनी भी सरकारी स्कूल्स हैं पहले उनको कवर कर देंगे हम लोग, और उसके बाद जैसे ही सरकारी स्कूल्स कवर करने के बाद जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन सारी स्कूल्स को हम लोग प्लान बना के पूरे सारे बच्चों को कवर करेंगे। मेरा पहला वो वैक्सीनेशन था और इसमें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। आप बिल्कुल भी घबराएगा मत कि इस कोरोना वैक्सीनेशन के आपको दर्द होगा या बीमारी बुखार कुछ होगा, कुछ भी दर्द नहीं होता है, आराम से आप लगवा लिए। और मैं अपने सभी विद्यार्थियों, अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप भी ये कोरोना वैक्सीनेशन करवाएं। मैंने आज पहली वैक्सीन डोज लगवाई है और अन्य बच्चे हैं, अन्य विद्यार्थी हैं, वो भी ना डरे इससे और आराम से निश्चित होकर ये वैक्सीन लगवाएं। मेरा नाम खुशबू है, मैं इसके स्कूल में पढ़ती हूँ। मैंने आज फर्स्ट डोज लगवाया है, बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ और मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि सब लोग लगाए बिना झिझक से ही। टीकाकरण खातर जिला ने 1,13,000 कोर्बेवैक्स खुराकां मिली है और झुंझुनू जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमो जिला रबाएं 1214 वर्ष तानीरा टाबरा के कोविड रोधी टीकाकरण खातर खास बंदोबस्त कराया है। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कूड़ी और CMHO डॉक्टर छोटीलाल गुर्जर बताया। स्कूल के अलावा भी जो स्कूल में नहीं जाते हैं, घर पे हैं, उन सभी का आज से ये प्रारंभ हुआ टीकाकरण। उन सभी बच्चों का टीकाकरण कराया जाएगा वैक्सीन का। इस अभियान के तहत 12 से 14 प्लस के जो भी बच्चे हमारे सरकारी स्कूल या कोई निजी स्कूल में जहाँ भी अध्ययनरत हैं उन सभी बच्चों को टीका लगाया जाएगा। साथ में जो नॉन स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं उनको हमारी मेडिकल की जो टीम है वो सर्वे करके हमारी एनएम से घर घर जाएंगी और जो भी कोई नॉन स्कूल चिल्ड्रन हैं उन सभी बच्चों को भी टीकाकरण किया जाएगा। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए तो मेरी सभी अभिभावकों से और बच्चों से गुजारिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और आके वैक्सीनेशन करें। मैं 14 साल का हूँ। आज हमारे स्कूल में कोविड को टीका लग गए, जो कि कोविड-19 से बचने के लिए लग गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस रे मौके आज टीकाकरण रा खेतर में चोखो काम कर बड़ा फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने सम्मानित भी करो गयो। जयपुर में राखी जाए जलसा में NNM मीना राजपूत और आशा सहयोगिनी शोभा चौहान और ललिता मीणा ने प्रशस्ति पत्र दे सम्मानित करो गयो। RCHO जयपुर प्रथम डॉक्टर अमन माथुर बताया कि पल्स पोलियो अभियान समेत मिशन इंद्रधनुष माए चोखा काम कर बड़ा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने आज सम्मानित करो गयो। हमारी 2 आशाएं व एक ANM को CMHO साहब के कर कमलों द्वारा इनाम दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। उनके कार्य को सराहा गया है, जिन्होंने नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सराहनीय काम किया है। भीलवाड़ा में चल रही 35वीं फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप कल पूरी बहकी। खिताबी मुकाबला में रेलवे टीम केरल ने 3-2 हरा चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत लीनी। रेलवे निर्मला कंवर बेस्ट अटैकर ऑफ टूर्नामेंट वठे पुरुष वर्ग में खिताबी मुकाबलो हरियाणा और सर्विसेज टीम रे बीच हुई, जिनमें माए सर्विसेज टीम या मुकाबलो जीती। इन मौके राजस्व मंत्री रामलाल जाट और खेल मंत्री अशोक चांद्रा जीत वाला खिलाड़ियों ने पुरस्कार बांटा। सभी विजेताओं को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही बड़ी आज खुशी की बात है कि राजस्थान की बेटियों ने नेशनल मेडल मारा है और जैसा कि आपको पता है आउट ऑफ 10 पॉलिसी है, ये पूरी टीम ऑटोमेटिकली काबिल हो गई है सरकारी नौकरी पाने के, विदाउट इंटरव्यू, विदाउट एनी एग्जामिनेशन। तो आउट ऑफ 10 इन सब बेटियों को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। मैं समझता हूँ कि इतिहास में पहली बार आज वॉलीबॉल में गर्ल्स टीम ने नेशनल मेडल मारा है। आज आप देख रहे हो खेल के प्रति लोगों में जो उत्साह बढ़ा है। आज गाँवों में खेल, ओलंपिक खेलने की प्रवृत्ति भी बढ़ी। आज इस फेडरेशन कप में जो जीतने वाली टीम को पूरी को नौकरी देने का ऐलान इन्होंने जो निर्णय ले रखा है, आज उसी के तहत इतना बड़ा फैसला हुआ। तो आने वाले समय में बच्चे और बच्चियां अच्छी रहेगी, आगे बढ़ने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा।
श्री गंगानगर जिला में 21 मार्च से प्रस्तावित नहरबंदी न लेर जिला प्रशासन पूरी तरह से सावचेत है। जिला कलेक्टर रुक्मणी सिहाग बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से नहरबंदी न लेर लोगा में पानी से जुड़ी परेशानी नहीं आवे, इन खातर पूरा बंदोबस्त कर लियो गयो है। वह कहा कि 60 दिनारी नहरबंदी में 30 दिना तानी पूरी तरह से नहरबंदी रहेला, इनसु असर हल्का माए खास तौर से पीवारा पानी की समस्या पैदा नहीं वे। ने जो भी कार्य करने हैं वो पूरे कर लिए गए हैं। यहाँ पे जो हमारी डिक्कियाँ हैं उनको भरने का कार्य शुरू हो गया है। हालांकि 60 दिन की नहरबंदी है, पर आंशिक रूप से 60 दिन बंद रहेगी, पूरे रूप पे बस 30 दिन बंद रहेगी। अनूपगढ़, घरसाना, रावला जो हमारे इलाके हैं जहाँ पर पानी कम रहता है, गर्मियों में शिकायतें भी आती हैं, उनके लिए विशेषकर हमने अभियान चलाकर जनता जल योजना में और जल जीवन मिशन में हमारी डिक्कियों को और पाइपलाइनों को मरम्मत कराया गया है। प्रदेश में मार्च महीना बीच में ही गर्मी आपरा तीखा तेवर दिखावा लगी है। राज्य करीब 1 दर्जन जिला में पारो 40 डिग्री से ऊपर पुग्यो है। बटे मौसम महकमा मुजब 20 मार्च ताणी एड़ो ही मौसम रहबारो अंदाजो है। इन बीच घणकरा शहरा में दिन रो तापमान सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस बत्ती व्यापार कारण लोग गर्मी से परेशान है। तो फिलहाल राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव की कंडीशन दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर बाड़मेर में 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि औसत से करीब 8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। यानी जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में फिलहाल सीवियर हीटवेव की कंडीशन बनी हुई है। वहीं साउथ राजस्थान के उदयपुर संभाग के जिलों में भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया जा रहा है, यानी कहीं कहीं हीटवेव की कंडीशन जारी है। अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है, यानी जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हीट वेव और 1-2 स्थानों पर सीवियर हीट वेव की कंडीशन अभी भी अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। इसके अलावा दिनांक 19 मार्च से एक कम तीव्रता का पश्चिमी विक्षोभ है, यानी हवाओं के पैटर्न में एक बार फिर से बदलाव होगा और उम्मीद है कि अधिकतम तापमान में 19 मार्च से 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या नीचे आने की संभावना है। और अब खास खबर एक बार फिर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर जरिए माँ बापा से 12 से 14 बरस ताणी टाबरा के कोविड रोधी टीको लगवाबारी करे अपील। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लोकसभा में कहा हर बरस 1000 करोड़ यात्रा रो बंदोबस्त करने को थे। रेलवे स्टेशन ने बनाई जा रही है विश्व स्तरीय। राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य उठाया पानी और चिकित्सकारा पद भरवारा मामला। मंत्री कहा समस्या वाला सुलझाड़ा खातर संवेदनशील सरकार है सावचेत। प्रदेश में 12 से 14 बरस ताणी टाबरा के आसो सरुविया टीकाकरण ले उत्साह घनी संख्या में टाबरा का लगाया जा रहा है टीका। आज प्रदेश में मार्च महीना में ही गर्मी तीखा तेवर, कई जिला में पारो 40 डिग्री पार। घणकरा शहरा में दिन रो तापमान सामान्य से 9 डिग्री बत्ती। इन साथ ये खबर पूरी सर, नमस्कार।